हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीप इनसाइट टैरो। आज की टैरो रीडिंग है सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन वालों के लिए, धनु राशि के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दीपाली छाबड़ा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें एज एन एनर्जी एक्सचेंज। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस टैरो रीडिंग को क्लेम भी कर रहे हैं। मैंने इस पूरे साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, दैट इज जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। इन्हीं क्वार्टर्स में देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, एजुकेशन, बिजनेस, करियर में ये साल आपके लिए क्या लेके आया है। और टैरो गाइडेंस तो रहेगी ही कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी और बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं कि 2026 आपकी हेल्थ के लिए क्या लेके आया है। तो जनवरी टू मार्च में आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहने वाले हैं। आप बस मौज मस्ती के मूड में ही रहेंगे, ज़्यादा केयर नहीं करेंगे अपनी हेल्थ की। और आपके वेल विशर्स भी जो आपको बोल रहे हैं, आप वो भी कम ही फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी हेल्थ पर फोकस ज़रूर करिएगा। अप्रैल टू जून भी बता रहा है कि इस क्वार्टर में भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स चलने वाले हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन किसी एक पर भी आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए जो करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के साथ उसको सीरियसली फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साल का तीसरा क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि आपकी हेल्थ में इस टाइम पीरियड में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और कभी आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी स्लो हो रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जगलिंग करेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। अगर आप पूरा साल अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं हुए तो साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे डॉक्टर्स के अपनी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए या वापस वही हेल्थ अटेन करने के लिए। तो 2026 ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलें तो आपको साल के शुरू से ही थोड़ा सा सीरियस होना होगा, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल होना होगा। नहीं तो साल के एंड तक आप कोई ना कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल जरूर रहिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर, दैट इज रिलेशनशिप की 2026 आपके लिए आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। तो जनवरी टू मार्च में आपके रिश्ते आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपने रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करके रख पाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखेंगे, खुद पर भी फोकस करेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम पे आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं या सेल्फिश हो जाएं, अदरवाइज आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून बता रहा है कि आपके रिश्तों में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि इस क्वार्टर में अपनों के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद हो, लेकिन मतभेद मनभेद नहीं बनना चाहिए। हो सकता है कि आप सामने वाले की अटेंशन पाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी बात कर दें कि उससे स्ट्रगल बढ़ जाए या झगड़ा हो जाए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कम्युनिकेशन का मेथड सही हो, बात आराम से की जानी चाहिए, गुस्से से नहीं। आपका काम बिहेवियर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि रिश्ते आपके सब सही हो जाएंगे इस टाइम पीरियड पे, लेकिन हो सकता है कि आप खुद अपने आप को किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन में बांध लें और जो नई अपॉर्चुनिटीज रिश्तों को लेकर आपकी लाइफ में आएगी आप उसको अवेयर ना कर पाए। या ये भी हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों से या अपने रिलेशनशिप से दूरी बना लें।
आपको ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनको हटाने की ज़रूरत होगी इस टाइम पीरियड पे, और अपना एटीट्यूड थोड़ा-सा चेंज करना होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामने आ रही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको देखना होगा और उन्हें अवेल करना होगा। तो इस टाइम पीरियड में चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि ईयर एंड होते-होते आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएँगे। आप अपने रिश्तों में वही प्यार वापस पाएँगे। ये टाइम पीरियड साल का सबसे अच्छा टाइम पीरियड होगा जब आपके रिश्ते आपको सपोर्ट करेंगे, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाएँगे उनकी मदद से। आपके पॉजिटिव रिश्ते आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब जानते हैं 2026 में आपका एजुकेशन बिजनेस करियर कैसा रहने वाला है। तो जनवरी से मार्च में आप थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। हो सकता है कि साल की शुरुआत थोड़ी-सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हो या किसी भी तरह की करियर प्रॉब्लम से हो, लेकिन आपके पास रास्ते ज़रूर होंगे उनसे बाहर निकलने के लिए। बस आपको उन्हें देखना होगा। ज़रूरत रहेगी प्रॉपर एफर्ट्स डालने की और किसी पर्सन से जो कंसर्न है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सामने वाले से मदद मांगेंगे तो ज़रूर मिलेगी, और हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली रिजॉल्व भी कर पाएँ। तो कम्युनिकेशन ही की रहेगी इस टाइम पीरियड में, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साल का सेकंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून बता रहा है कि इस टाइम पीरियड पे भी हो सकता है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएं, ताकि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले और आप पास पे फोकस करें कि हाँ, पहले तो मेरे पास बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने पास्ट में। तो आपको ज़रूरत रहेगी प्रेज़ेंट में आने की, पास्ट को छोड़कर प्रेज़ेंट में रहने की और अपने काम पर फ़ोकस करने की। हो सकता है कि लास्ट एफ़र्ट्स हों और आप अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। साल का थर्ड क्वार्टर दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर बता रहा है कि इस टाइम पीरियड पर आप खुद को काम में बहुत ज़्यादा झोंक देंगे, अपने ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे जो कि आपको ओवरबर्डन कर सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत रहेगी काम को डेलीगेट करने की, काम को बाँट कर करने की। अपने ट्रस्टेड वन से काम को बाँट कर करेंगे तो हो सकता है कि आप रिलैक्स रहें और अपने काम को ईज़िली कर पाएँ। आपके गोल्स अचीव होंगे अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। तो चीज़ों को एक-एक करके कीजिएगा, देखिएगा कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, पहले वो, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे, ट्रस्टेड पर्सन्स को साथ लेकर चलेंगे, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँगे। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि साल के लास्ट क्वार्टर में आप थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, एक रूटीन में आ जाएंगे कि आपको करना क्या है। आपको धीरे धीरे बस आगे बढ़ते रहना है, अपनी रूटीन को फॉलो करते रहना है। स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। बस इतना ध्यान रखिएगा कि पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। आपके साथ जो भी होगा वो आपकी डेस्टिनी होगी और उसको एक्सेप्ट कीजिएगा पूरे दिल के साथ। आपके किए हुए एफर्ट्स ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अब बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की ओर, दैट इज टैरो गाइडेंस। टैरो गाइडेंस में इतनी पावर है कि आपके हर नेगेटिव एस्पेक्ट को बहुत हद तक पॉजिटिव में चेंज कर सकती है अगर आप उसको पूरे दिल से मानेंगे तो। फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में गाइडेंस है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि बता रही है कि आपको इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करना होगा, अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना होगा और अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना होगा। अगर ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बिजनेस करियर में, एजुकेशन में भी अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे बात कीजिए। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो बिना सोचे समझे कंसर्न पर्सन से हेल्प ज़रूर लीजिएगा।
कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि जहां आपकी ज़रूरत है वहां आप हेल्प करें और जहां आपको ज़रूरत है वहां हेल्प मांगने से हिचकिचाएं मत। साल का सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में गाइडेंस है पेज ऑफ वॉन्ड्स की। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा और फिर उन पर डिजायर्ड एक्शंस लेने होंगे। अपनी हेल्थ के बारे में अच्छे से सोचना होगा कि आप अपनी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने रिश्तों को लेकर आपको डिजायर्ड एक्शन लेने हैं और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने के बाद कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उस पर फोकस कीजिए और उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। और अपने एजुकेशन बिजनेस करियर को लेकर भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, कुछ नया करना होगा ताकि आप उसमें और अच्छा कर सकें। द मेन थिंग इज कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी है, पीछे विड्रॉ नहीं करना है। साल के थर्ड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में गाइडेंस है द लवर्स की। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपनी लाइफ में हार्मनी बनाकर चलना होगा। इस टाइम पीरियड में आपको दूसरों की सुनने की जरूरत रहेगी, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने की जरूरत रहेगी। अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न पर्सन आपको क्या बोल रहा है उसका कहना मानिएगा। अपने रिश्तों को लेकर भी बिना बात पे जिद पे मत अड़िएगा, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देखिएगा। वो किस सिचुएशन में है, वो क्या चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अपने एजुकेशन बिजनेस करियर को लेकर भी आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना है, लोगों की ज्यादा बातें नहीं सुननी है, अपने काम पर फोकस करना है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। बस थोड़ा अलर्ट मोड पर जरूर रहिएगा। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में गाइडेंस रहेगी द हायरोफेंट की। कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको एक सही अप्रोच अपनाने की जरूरत होगी, अपनी नींव को पक्का करने की जरूरत होगी। अगर आप अपनी हेल्थ में कोई सीरियस प्रॉब्लम फेस करें तो डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। आपको सही गाइडेंस की जरूरत होगी इस टाइम पीरियड में। कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपका कम्युनिकेशन दूसरों से जितना अच्छा होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। आप दूसरों से खुलकर जितनी बातचीत कर पाएंगे आपके रिश्ते भी उतने अच्छे रहेंगे और आपका बिजनेस करियर भी। कम्युनिकेशन विल बी द की इन दिस टाइम पीरियड। गाइडेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसको दोबारा देख सकें और गाइडेंस को फॉलो कर सकें। होप आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए।